बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है कि पूरे दिन की थका देने वाली सफाई के बाद भी जब हम सोफ़े पर बैठकर घर को देखते हैं तो वो सुकून क्यों नहीं मिलता जो किसी होटल या डिज़ाइनर घर में मिलता है। मसला जो होता है ना, वो सफाई की कमी का नहीं होता बल्कि वो विजुअल नॉइज़ का होता है जिसे हमारी आंखें मुसलसल महसूस कर रही होती हैं। आज मैं आपको वो 5 डिज़ाइनिंग वजूहात बताऊंगी जो आपके घर को मुस्तकिल तौर पर मैसी दिखाती हैं और उनका हल भी बहुत सादा सा है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे ना एक कंबल भी मैं धो रही थी, वो भी आप देखिएगा कि वो मैंने किस तरह से धोया है। एक पूरी वीडियो बना के भी आपको दिखाया था। ये जो कंबल है ना, ये रह गया था, बाकी सारे मैंने धो लिए थे और सफाइयाँ भी हो रही हैं और साथ साथ ईद की शॉपिंग भी हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको अपनी ईद की शॉपिंग भी शेयर कर लूँगी। आ जाते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली जो मिस्टेक होती है ना, वो होती है आर्जी ठिकानों का बोझ। यानी जब चीज़ की कोई मुस्तकिल जगह नहीं होती ना, तो पूरा घर जो होता है ना, वो एक आर्जी स्टोरेज बन जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि तकिए सोफ़े पर होते हैं, इस्त्री वाले कपड़े बिस्तर पर होते हैं, बच्चों के स्कूल बैग्स डाइनिंग टेबल पर पड़े रहते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, कभी काम महसूस नहीं होने देती। हमारा काम जो होता है ना हाउसवाइफ का, हम सारा दिन खपती रहती हैं, अकेली उठाती रहती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि घर की हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए एक मखसूस दराज या टोकरी मुकर्रर कर लिया करें। और बहुत सस्ती आजकल तो $1 शॉप बनी होती है और वहाँ से बहुत सस्ती और बहुत खूबसूरत लगने वाली टोकरियाँ मिल जाती हैं। और अगर आप पैसे खर्च करना नहीं चाहती और अगर आपकी ये गुंजाइश नहीं है तो फिर जूतों के डब्बे आते हैं या फिर इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना, जो हमारे घर में आते हैं और वो खाली रह जाते हैं, तो उनको बजाय फेंकने की आप उनको ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं। उनको दराज में छोटी छोटी चीज़ों के लिए रख सकते हैं, उनको अपने ड्रेसिंग टेबल पर सजाकर कंघी पोनीज वगैरह रख सकती हैं, कैचर वगैरह समेट सकती हैं का। और इस तरह से आप किचन में भी ऑर्गेनाइज़र रख सकती हैं जिसमें आप अपनी चीज़ें जो है समेट सकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि आप जो खलारे होते हैं ना, जो बिखरावे होते हैं, आप उनको कोशिश किया करें कि साथ साथ ही समेट लिया करें। अगर आप किचन में काम कर रही हैं, बजाय खड़े होकर सिर्फ चमचा चलाने के, आप साथ साथ 2-4 बर्तन जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं वो साथ साथ धो सकती हैं, साथ साथ काउंटर टॉप होता है उसको साफ़ कर सकती हैं। और दूसरी बात, आपने अपने घर वालों को भी ये सफाई की मोटिवेशन देनी होती है। आपने बच्चों को भी ट्रेन करना होता है कि जो चीज़ जहाँ से ली है वहीं पे रख। अगर आप अकेली लगी रहेंगी ना पूरा दिन, तो आपसे पूरा दिन घर साफ़ नहीं होगा, क्योंकि एक बंदा घर साफ़ करने वाला होवे तो 10 बंदे गंद पाने वाले हों तो फिर घर गंदा ही लगना। तो बेहतर यह है कि आप दूसरों को भी मोटिवेशन दें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। इस तरह से एक तो ये होगा कि उनकी पर्सनैलिटी भी सफाई पसंद बनेगी और एक उनकी पर्सनैलिटी है उसमें डिसिप्लिन आएगा। दूसरी बड़ी गलती होती है खुली अलमारियां और नज़र आने वाला सामान। हमें लगता है कि खुली शेल्फ या शीशे के दराज खूबसूरत लगते हैं, लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन ख़ास तौर पर इनके जो किचन और कमरे होते हैं ना, यहाँ पे सामान भी ज़्यादा होता है और ये जो होता है ना, ये विजुअल क्लटर पैदा करता है। और जब हर डब्बा हर बर्तन नज़र आता है तो दिमाग को आराम ही नहीं मिलता। आप कोशिश करें कि स्टोरेज हिडन हो, चीज़ों को बंद अलमारियों में रखें या फिर एक जैसे डब्बों का इस्तेमाल करें ताकि आंखों को यकसानियत मिले। तीसरी गलती जो होती है ना, फर्नीचर का गलत साइज होता है। कमरा आपका बहुत छोटा है और फर्नीचर आपका बहुत भारी है। अक्सर हम जोश में आके भारी भारी लकड़ी के फर्नीचर या फिर सोफे खरीद लेते हैं, ये सोचे बगैर कि कमरे में जगह कितनी है। जब फर्नीचर कमरे के साइज से बड़ा हो तो वो जगह को दम घुटा हुआ बना देता है। और इसका सलूशन ये है कि फर्नीचर और कमरे के दरमियान सांस लेने की जगह यानी कि वॉकिंग स्पेस लाजमी छोड़ें। कम मगर सही साइज का फर्नीचर घर को खुला और साफ दिखाता है। और ख़ास तौर पर मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि जब आपने अपनी बेटी की शादी करनी है ना, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस घर में आपकी बेटी जा रही है वहाँ पे आपकी बेटी का जो सामान है वो आप थोड़ा दें, लेकिन उतना दें जितना कि उनसे संभाल हो जाए। होता ऐसा है कि फिर सामान ज़्यादा होता है और वो फिर उनके घर में पूरा नहीं आ रहा होता और वो रुल के जाता है और इससे इतनी तकलीफ़ होती है उस बेटी को भी जिसके माँ बाप ने बहुत चाव से बहुत मेहनत से बनाया होता है, अपने खून पसीने की कमाई से अपनी बेटी को वो सामान लेके दिया होता है। और साथ में उन पेरेंट्स को भी दुख हो रहा होता है कि हमारी बेटी के इस्तेमाल करना भी नसीब नहीं हुआ और ऐसे ही पड़ा ख़राब हो गया।
तो ये बात आपने पहले सोचनी है। इससे अच्छा है कि आप अपनी बेटी को नाम कोई प्लॉट करवा दें। अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप अपनी बेटी को कोई जेवर ख़रीद कर दे सकते हैं। तो लेकिन आपने ये नहीं करना कि भर भर के सामान दे दिया और वहाँ फिर रखने की जगह नहीं, कोई हमसायों के घर में पड़ा है, कोई बाहर खड़ा बारिशों और धूप छाँव में ख़राब हो रहा है। दूसरी जो चीज़ होती है कमरे की सेटिंग होती है। कमरे की सेटिंग भी आप इस तरह से रखें कि आपको कमरा जो है वो खुला खुला महसूस हो। ख़ास तौर पर आपने बेडरूम जो है ना उसको आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना होता है। वैसे तो आप पूरा घर ही नीट क्लीन रखने की कोशिश में लगी रहती हैं हमेशा से, लेकिन आपने बेडरूम का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होता है। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी हकीकत की जिससे हम में से अक्सर गुजरती हैं, यानी हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम। पाकिस्तान और इंडिया में शादी के बाद अक्सर 10-12 साल तक आपके पास सिर्फ एक ही कमरा होता है, वही आपका बेडरूम है, वही आपके बच्चों का कमरा है, वही स्टोर है और कभी कभी मेहमानों के बैठने की जगह भी वही बन जाता है। मैं समझती हूँ कि आपकी मजबूरी है कि आपने उसी एक कमरे में बेड भी रखना है, कपड़ों वाली अलमारी भी रखनी है और बाज़ दफ़ा बर्तनों वाली अलमारी भी उसी में आनी होती है और बच्चों का सामान भी वहीं पे आना होता है। और जैसे जैसे माशाल्लाह से बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो सामान भी आपका ज़्यादा हो रहा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। तो इस मजबूरी को ना बिखरे हुए घर का बहाना हमने बनने नहीं देना। जब एक ही कमरे में पूरी ज़िंदगी बसानी हो तो आपने वहाँ पे एक तो कलर यूनिटी सबसे अहम है। आपके बेड का कलर कुछ और हो और आपकी अलमारी का किसी और कलर का हो और बच्चों का स्टूल किसी और कलर का हो, तब भी वो कमरा छोटा और दम घुटा हुआ लगने लग जाता है। और दूसरा, जब आपने बेड पे कपड़े फैलाए हुए हैं, बैग्स रखे हुए हैं, इस तरह से भी आपने नहीं करना। सिर्फ आप एक तजर्बा करके देख लें कि अगर आपकी बेडशीट सलीके से बिछी हुई है ना तो आपका पूरा कमरा नीट एंड क्लीन लगता है और आंखों को प्यारा लग रहा होता है। तो कोशिश करनी है कि आपने कमरे के कर्टन्स और फर्नीचर जो है वो हम आहंग लेने हैं और उनके ऊपर जो बेडशीट है, अच्छा हमारे यहाँ ना लाल गुलाबी तो कलर होते हैं, ब्राइट ब्राइट कलर्स होते हैं और बड़े बड़े फूलों वाले जो कलर्स होते हैं ना उनका बड़ा रिवाज होता है। आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान के अलावा जितने भी बाहर कंट्रीज़ हैं उनके बहुत लाइट लाइट कलर होते हैं और पर्दे भी उसी कलर के होते हैं और बड़े खुले खुले से कमरे होते हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। गर्मियों और सर्दियों के कलर्स जो है ना आपने उनको बहुत ख्याल से लेना है ताकि आपका कमरा जो है वो चमकीला भड़कीला ना लगे बल्कि वो एक डिसेंट सी लुक दे। अच्छा, एक और बात आप में से बहुत सारे घरानों में आपने देखी होगी कि हमारी जो अम्मियाँ होती थी ना वो बहुत ही सलीके से बहुत खूबसूरत अंदाज में कवर बनाया करती थी हर चीज़ के, पेटियों के कवर और ट्रंक्स के कवर और आई डोंट नो आपके उसको क्या कहते हैं, उसको संदूक भी कहते हैं, बक्से भी कहते हैं, उनके कलर होते थे और सिरहानों के और बहुत ही खूबसूरत से कवर बनाया करती थी, उनके ऊपर फूलों की कढ़ाई किया करती थी और बहुत मेहनत किया करती थी शादी से पहले और शादी के बाद उनको अपने साथ वो लेके आया करती थी। और फिर मैंने खुद गांव में देखा है जहाँ पे मेरी बहन की शादी हुई है, वहाँ पे एक कमरे में पूरे कमरे में ना हर चीज़ के ऊपर कवर होता था, वाइट कलर का कपड़ा और उसके ऊपर मल्टी कलर की कढ़ाई और वो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता था। खैर अब तो ना कोई इतनी मेहनत करता है, बल्कि मैंने अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए मेरी सास को, उनके भी मैंने देखे हैं, उनके हाथ में इतनी सफाई थी और उन्होंने अपने हाथों से कढ़ाई की हुई थी, बल्कि उन्होंने अपनी ससुराल में तमाम लोगों के लिए जर्सियां बुन के लेके आई थी। और आजकल तो मोबाइल का दौर है और हर एक जो है वो चीज़ें भी रेडीमेड ले लेती हैं और मोबाइल हाथ में होता है और इतना टाइम ही नहीं होता, तो उस टाइम खुला टाइम होता था तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती होती थी। बेशक ट्रेंड बदल गया है लेकिन आप रेडीमेड हर चीज़ जो है अब पूरे सेट में दस्तयाब होती है, आप वो ले सकती हैं। अगर आपकी नहीं गुंजाइश है तो फिर भी आप अपने कमरे के लिए मैचिंग कलर की आप चीज़ें खरीद सकती हैं। अगर आप मैचिंग नहीं लेनी चाहती तो आप कंट्रास्ट इस तरह से करें कि आपका वो कमरा जो है वो खूबसूरत लगने लग जाए। और दूसरी बात, डेड स्पेस का इस्तेमाल करें। बेड के नीचे और अलमारी के ऊपर वाले हिस्से को ऐसे डब्बों के लिए इस्तेमाल करें जो दीवार के रंग के साथ मिलते जुलते हों, ताकि सामान भी छुप जाए और कमरा भी खुला खुला लगे। अच्छा, अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेड के नीचे इतनी ज़्यादा स्टोरेज बना दें कि आपके बेड के नीचे कीड़े जमा हो जाएं। आपने ये बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि अपने कोने खुदरे जो है ना उनकी सफाई आप वक्तन फ़वक्तन करती रहें, ताकि आपके जो कमरे में ऐसे कोने ना हों जो कि सफाई से महरूम रह जाते हैं और बाद में बहुत देर के बाद जब उनसे सफाई करें तो आपको कीड़े मकोड़े भी निकलें और जरासीम भी फैल रहे हों। और ख़ासतौर पर जब कारपेट बिछा हो ना तो आपने बहुत कोशिश करनी है कि आप उनको जल्दी जल्दी मतलब एक हफ्ते के बाद उनके नीचे से सफाई करें
और असल में ना जगह कम होना मसला नहीं होता, बल्कि इस जगह को सही तरीके से मैनेज ना करना मसला होता है। तो याद रखें कि आपका कमरा जो होता है ना वो आपकी जन्नत होता है। इसे सिर्फ थोड़ी सी अक्लमंदी से तरतीब देकर आप सफाई के बाद वो सुकून हासिल कर सकती हैं जिसकी आप असल में हकदार होती हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और अपने तजर्बात कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और एक कमरे में आप अपना सामान किस तरह से मैनेज करती हैं। मुझे पता है कि मेरी बहनें बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं और बहुत सलीके से और बहुत समझदारी के साथ अपने घर को मैनेज कर रही हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहती हैं तो आप कोशिश किया करें, आप DIY वीडियोस देखकर उनसे मैनेजमेंट सीख सकती हैं। एक चंद वीडियोस में मैं आपके साथ शॉपिंग भी शेयर करूंगी और कुछ मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस भी शेयर करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।